राजस्थान में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी घेराव कर रही है। इस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा का घेराव, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या के अंदर, और पेपर लीक राजस्थान में बड़ा मुद्दा रहा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं। राज्यवर्धन सिंह जी, ये पूरा मसला है, इसके अंदर तो सरकार कह रही है जो आप पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, एसओजी की कार्रवाई हो चुकी है, फिर ऐसी कौन सी मांग रहेगी जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि जो चोरी करते हैं वो ही तहकीकात कर रहे हैं। तो ऐसे के अंदर तभी तो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। एक पेपर लीक हुआ, दो हुआ, उसके बाद तहकीकात करके सरकार जिसका दायित्व है ये इम्तिहान करवाना, वो ये बात नहीं समझ रही कि युवाओं की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हो। आप बार बार पेपर लीक करा रहे हो क्योंकि आपकी इंडस्ट्री है, आपके लाखों करोड़ों रुपए पीछे से जा रहे हैं। ये नाती का बाड़ा जो बोलते हैं जहां पेपर मिलेगा, वो क्या है? इन्हीं के रिश्तेदारों की चलाने वाली एकेडमीज है। तो सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है जिसमें युवा पीड़ित हैं, सीबीआई से क्यों घबरा रहे हैं? और अभी ये पुलिस का जोर दिखा रहे हैं। हम वर्दी का सम्मान करते हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके पुलिस के दबाव से जनता का मुंह बंद नहीं होने वाला। ये जो गुस्सा है, ये आज दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये चुनाव के दिन भड़केगा और तब आप देखिएगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आपने ईडी की कार्रवाई भी कर दी इस मामले के अंदर, अभी तक कुछ मिला नहीं। हाँ, ईडी की कार्रवाई तो अभी मात्र शुरुआत हुई है, लेकिन ईडी की कार्रवाई शुरू ही हुई और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये इसीलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि अब देखिए कि इस वक्त वाटर कैनन चल चुकी है और यहाँ तस्वीरें देखिए कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से हम बात कर रहे थे, इस बीच में आप देखिए कि तस्वीरें देखिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर वाटर कैनन चलाकर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हट नहीं रहे। और ये जो तस्वीर है, ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से तो यहाँ पर ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है। और जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बात कर रहे थे, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है, सवाल सबसे बड़ा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि काफी मुश्किल हो रहा है, कैमरे के ऊपर इस वक्त आ रहे हैं और इसलिए हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है। आप देखिए कि इस वक्त आप देखिए कि यहाँ तो आप देखिए कि ये क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर अब ये धार तेज की जा रही है, जिससे कि कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जाकर जयपुर के स्टैच्यू सर्किल की ये तस्वीरें जो काफी कुछ कह रही है। सामने देखिए कि वाटर कैनन के दूसरी तरफ भी बड़ी सुरक्षा घेरा, उस तरफ भी वाटर कैनन लिए हुए काफी खड़े हैं, यानी कि तीन तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर रखी है। यहाँ पर पुलिस भी तगड़ी तैयारी के साथ में है कि किस तरीके से इनको हटाया जाए। काफी बड़ा इलाका है स्टैच्यू सर्किल का और यहाँ पर काफी देर तक पुलिस के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में लाठी भाटा थोड़ी हल्की दोनों तरफ से लाठियां भी चली, बाकी भी हुई है। और यहाँ तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ अरुण चतुर्वेदी है बीजेपी के नेता। अरुण जी, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से हमें भी काफी मुश्किल हो रहा है और लगातार ये वाटर कैनन का इस्तेमाल आप क्या पुलिस को परेशान कर रहे हैं जिसके लिए वाटर कैनन चलानी पड़ रही है? आप देख रहे हैं शांतिपूर्ण आंदोलन है। एक कार्यकर्ता ने अपने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। ये पुलिस चाहती है जो लाठी और गोली के आधार पर रोकना चाहती है। जो भाजपा का कार्यकर्ता लाठी और गोली से नहीं डरता, ये पानी की बौछारों से हमें डराने का काम करके हमें अपने मंसूबों से डिगा नहीं सकते। ये भ्रष्टाचार की शराब, झूठ बोलने की सरकार और सब आम आदमी के खिलाफ काम करने वाली सरकार को जब तक राजस्थान से छोड़ के नहीं जाएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना आंदोलन करती है। किस तरीके से ये अभी देखिए कि तस्वीरें अभी तक
यहाँ पर ये हो रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वाटर कैनन के ऊपर चढ़ गए। यहाँ देखिए कि जो वाटर कैनन चलाई जा रही है उस वाटर कैनन के ऊपर चढ़ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ ये वाटर कैनन पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में हाथापाई शुरू हो गई है वाटर कैनन को लेकर। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से लगातार, अब आप देखिए कि किस तरीके से फिर यहाँ पर ये अब गंदा पानी छोड़ा जा रहा। अब आप देखिए कि ये जो पानी है ये नाले का पानी है अभी तक। अब देखिए कि गंदा पानी, नाले का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि यहाँ कैसे भगाया जाए। तो लगातार यहाँ जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में और उनमें लगातार ये जंग जारी है। और अब यहाँ पर ये नाले के पानी तक मुद्दा पहुंच गया। और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें देखिए कि लगातार ये तस्वीरें बता रही है कि तो सवाल सबसे बड़ा है, सवाल ये है कि आखिर ये जो प्रदर्शन है, ये जो टकराव है, ये कैसे रुकेगा। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कभी लग रहा है कि शायद बीजेपी के कार्यकर्ता रुकने वाले हैं, तब पुलिस आगे बढ़ती है, कभी लगता है कि पुलिस पीछे बढ़ती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं और ये टकराव जारी है। अब मसला क्या है? मसला है राजस्थान में 5 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी पूरी तरीके से घेरना चाहती है कांग्रेस को, गहलोत सरकार को, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर। राजस्थान में पेपर लीक में भ्रष्टाचार, क्योंकि युवाओं का मुद्दा ये वही मुद्दा है जिस पर सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दे रखा है। तो ये आप देखिए कि जिस मुद्दे पर गहलोत सरकार को सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दे रखा, पेपर लीक के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उसी पर बीजेपी ने आज घेर लिया गहलोत सरकार को। और पूरे मुद्दे को हम एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा ये मुद्दा है क्या। दरअसल राजस्थान में दिसंबर में, यानी कि पिछले साल दिसंबर में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर लीक हो गया था और उसके अंदर वो पेपर रद्द करना पड़ा था। और उसके आरोप लगा, जो सबसे उसके अंदर पेपर माफिया पकड़े गए थे, 55 लोग पकड़े गए थे, जिसमें बड़े बड़े पेपर माफिया शामिल थे। उसमें जैसे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो इस परीक्षा को करवाने वाली एजेंसी है, उसके सदस्य बाबूलाल कटारा को जब गिरफ्तार किया गया, जब ये सामने आया कि उन्होंने पेपर बेचा है, उसके बाद में आप देखिए कि जब ये सामने आया कि कटारा ने पेपर बेचा, उसके बाद में बीजेपी हमलावर है। ये आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ कटारा शामिल नहीं है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की पूरी एजेंसी शामिल है। और न सिर्फ एजेंसी, सरकार के मंत्री शामिल है, सरकार का सिस्टम शामिल है और इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी पिछले सप्ताह ही कर चुका है। ईडी की जांच अभी भी जारी है और राजस्थान में 26 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी हुई और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी पूछताछ का नोटिस दिया गया। बाबूलाल कटारा से पूछताछ हुई है। लेकिन सिर्फ ये एक परीक्षा नहीं, पिछले 2 साल में 12 भर्ती परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक हुआ और कई परीक्षाएं उनमें से रद्द हुई, कुछ रद्द नहीं हुई। और आरोप यह है कि जो परीक्षाएं रद्द नहीं हुई उनमें भी पेपर लीक हुआ और फर्जी तरीके से परीक्षार्थी भर्ती हुए। और इस पूरे मामले में ये आरोप ये लगता है कि ये जो पेपर लीक का मसला है, ये भ्रष्टाचार की बड़ी कड़ी है और इसमें सरकार से जुड़े हुए लोग, उसमें एक मंत्री पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी मिलीभगती। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली, जिनको हटा दिया गया लेकिन उनको दोषी माना जा रहा है, उनको गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ इस वक्त
ये कोशिश की जा रही है। या आप देखिए कि ये वापस वाटर कैनन चलानी पड़ी है। गोयल साहब, क्या वाटर कैनन फिर क्यों चलानी पड़ी? क्या हट नहीं ये लोग? तो आप ये एसपी है योगेश गोयल, तो और यहाँ पर फिर ये वाटर कैनन शुरू हो गई है। और आप ये देखिए कि कुछ कार्यकर्ताओं को या एक तरफ अरेस्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ वाटर कैनन चल रही है। आप देखिए कि एक तरफ गिरफ्तारी, दूसरी तरफ वाटर कैनन, दोनों तरफ आप देखिए कि अब पूरा खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए कि फिर वाटर कैनन चली है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की ये घेराबंदी है कांग्रेस को, गहलोत सरकार को। और यहाँ पर अब देखिए कि युद्ध का मैदान बन गया स्टैच्यू सर्किल, जहाँ पर जगह जगह पर हमें झड़पें देखने को मिल रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में। ये देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में किस तरीके से वाटर कैनन, आप देखिए कि 3 तरफ से वाटर कैनन चल रही है अलग अलग जगह से। और लगातार ये खदेड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है कार्यकर्ताओं को, और तस्वीरें लगातार जारी है। आप आइए भैया, ये बताइए कि ये पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बच्चे इतनी तेजी से मेहनत करते हैं, काफी टाइम से लगातार मेहनत करते हैं। गरीब किसानों के बच्चे हैं जो कि न जाने कि उनके पास कैसे पैसा आता है, उनके घर वाले कैसे पैसे कमवाते हैं। तो इसके कारण पेपर, हर सरकार, ये कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे पेपर लीक किए हैं। अगर पेपर लीक ही करवाना है तो करवाते ही क्यों है पेपर? अगर लीक ही करवाना है तो मैं तो पेपर कराए क्यों जा रहे हैं? क्यों? फिर तो वैसे ही लगा दो। क्या लगता है उसमें तो गिरफ्तारी भी हुई है कहीं, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई नहीं हुई? कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है, उसमें ठीक से कार्रवाई नहीं हुई। ठीक से कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए कि ये आरोप, आपको भी क्या लगता है कि कार्रवाई अभी तक हुई वो ठीक नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस निरंकुश अहंकारी सरकार ने अपना अहम दबाने के लिए लोगों को बलि चढ़ा दिया है। इसमें इन्होंने युवाओं को जो बलि चढ़ाया है, 17 के 17 पेपर लीक हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये लगातार पीछे, क्या कहेंगे आपकी ये जो सरकार, देखिए गहलोत जिस तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पुलिस का सहारा ले रहा है, वाटर कैनन का सहारा ले रहा है, पुलिस की लाठियों का सहारा ले रहा है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जाएगी भ्रष्टाचारी सरकार, रुकने वाली नहीं। ये भ्रष्टाचारी सरकार रुकने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार सरकार का ये आखिरी ताबूत पे कील ठोकने का काम करेगा ये काम। तो अब देखिए कि ये नाराजगी, अब 3 तस्वीर आपको नजर आएगी। एक तरफ ये जो पुलिस की गाड़ियां, वैन लग गई है यहाँ पर, जिनमें बसों में अरेस्ट करके कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखेंगे कि जहां पर आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जहां पर पुलिस की कड़ी बैरिकेडिंग है और सामने की तरफ से 2 तरफ से वाटर कैनन लगातार चलाई जा रही है और यहां अब खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश की जा रही है, अभी भी टकराव जारी है। और यहां से तो आखिरकार आप देखिए कि बीजेपी का जो ये प्रदर्शन है, तो यहां से आप देखिए कि जो पेपर लीक का मसला है, पेपर लीक के अंदर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा, बीजेपी क्यों कोशिश कर रही है? बीजेपी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव तक इसे खींचा जाए। 5 महीने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बाकी है और तब तक गहलोत सरकार को इसी मुद्दे पर घेरना, इसी पर चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाना। और ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा है कि यही मुद्दा सचिन पायलट उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार को, यानी अपनी सरकार को सचिन पायलट ने घेर रखा। कैमरा पर्सन से के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।